तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वियर्ड साइंस और ये रिलीज हुई थी ईयर 1985 में। तो मूवी में देखोगे आप ऐसे दो सस्ते साइंटिस्टों को जिन्होंने एक लड़की ही बना डाली, जिसके बाद वो लड़की वो सब कुछ करेगी जो जो वो उससे कहेंगे। तो अब तुम्हारी भी ठरक की घंटी बज चुकी होगी कि वो लोग क्या क्या कहेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूसक और लोलू को देखते हैं। इनके बारे में बस आप इतना ही जान लो कि ये निहायती सिंगल है। लड़की के नाम पर इन्होंने बस टीवी में जया रेखा और सुषमा को देखा है। हॉट के नाम पर बस ये हॉट चॉकलेट जानते हैं और चॉकलेट के नाम पर बस इन्हें इतना ही पता है कि चॉकलेट सिर्फ खाई जाती है, पहनने वाली भी कोई चीज होती है इन्हें पता ही नहीं। और अगर बात करें गपागप की तो शायद इस चीज का नाता तो इनका पिछले जन्म से ही टूट गया होगा, क्योंकि इन्हें इन सब चीजों का काका गा भी नहीं पता, क्योंकि कभी इनकी गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं है। इसलिए बस ये लड़कियों को निहार करके ख्याली पुलाव तलते हैं और यही चीज हम देखते हैं मूवी के स्टार्टिंग में। ये लोग आए हुए हैं लड़कियां ताड़ने के लिए और यहाँ पर स्टार्ट तो इनकी इमेजिनेशन होती है मेरी भाभी तेरी भाभी तेरी भाभी मेरी भाभी से, और पहुंच जाती है इनकी इमेजिनेशन पलंग तोड़ने तक। मतलब तुम ठरकता का लेवल देख रहे हो मेरे भाई, अभी तक पानी नहीं आया है सर होने को और इन्होंने डेजर्ट तक का सोच लिया है। खैर इनकी सपनों की गाड़ी के लोले तब लग जाते हैं जब कोई पीछे से बंदा आ करके इनकी पैंट ही खिसका देता है। हालांकि हमें लगा था कि ये देख करके लड़कियां बहुत चीयर करने लगेंगी, पर मेरे भाई मूंगफली देख करके एक्साइटमेंट तो नहीं आता ना, इसलिए वो सभी के सभी शौक हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों किसी तरह से अपनी जान और अपनी खैर बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। खैर इसके बाद हम इनके घर का सीन देखते हैं। जो अपना मूसक है उसके पेरेंट्स घर से बाहर जा चुके हैं, इसलिए वो लोग अकेले खाली बैठे हैं। और भैया खाली दिमाग शैतान का नहीं हवस का घर होता है, ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो। तो इनके दिमाग में भी बस यही घूम रहा था। तभी इन्हें एक आइडिया आता है क्यों ना हम लड़की ही बना लें। जब अपने मूसक ने लोलू को ये आइडिया सुनाया तो लोलू भैया भी इस पर एग्री कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों ही लग गए अपने मिशन अपोलो अल्फा चाटो खाओ चद्दर पोछो 2.0 में। और मेरे भाई इस मिशन को करने के लिए इन्होंने जो फिजिक्स की ली है ना, कहता है ये देख करके मुझे शर्म आ रही है कि इतने सालों तक फिजिक्स लेकर के मैंने क्या ही पढ़ा था। इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की पलटा पलटा के ऐसे ली है कि कहते हमें थ्रीसम वाला फीलिंग आ रहा था। सबसे पहले ये लड़की बनाने के लिए एक मैगजीन से एक लड़की की फोटो उठाते हैं और उसका फेस कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिस तरह से हमने लॉजिक को कूड़ेदान में डाल दिया। इसके बाद ये कुछ बॉडी के पार्ट्स को भी कंप्यूटर में डालते हैं और एक डॉल को बैटरी से कनेक्ट करके इन्होंने उसे शॉक देना स्टार्ट कर दिया और इस प्रकार से इन्होंने साइंस की लंका लगा दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका इतने में ही मन नहीं भरा तो ये लोग मौसम विभाग के भी ले लेते हैं। सबसे पहले इनकी एंटर की प्रेस करते ही चारों तरफ मौसम की अय्या दैया हो जाती है। जिसके बाद बिजलियां गिरने लगती हैं, तूफान आने लगता है, आंधी आ पड़ी है, सब कुछ एवं तैवें ही होने लगा है। खैर ये ड्रामा कुछ देर तक चलता है, जिसके बाद तूफान थोड़ा थम जाता है, परंतु इनके घर की लंका लग चुकी और लड़की उससे तो छोड़ ही दो, वो जो डॉल थी वो भी वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। परंतु इतने में ही क्या हुआ चमत्कार, हम देखते हैं कि वो जो डॉल वाली लड़की थी वो सच में जिंदा होकर के इनके सामने आ जाती है और ये लोग हो जाते हैं पूरी तरह से नग्न और ये लोग साथ में ही नग्नावस्था में शावर लेते हैं। और इसके बाद ये दोनों मिल करके उसका नाम सुच्ची रखते हैं और सुच्ची के साथ ये लोग मौज मस्ती करने के लिए वहां से बाहर जाते हैं। और इस बीच हम देखते हैं सुच्ची अपने मैजिक से उनके कपड़ों को भी चेंज कर सकती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुच्ची अपने मैजिक से कर सकती है। खैर ये लोग जब रास्ते में थे तो सुच्ची कार में उन्हें क्लियर करती है कि देखो बेटा मेरी तो रबर की है, तो तुम्हें मेरे में कोई मजा नहीं आने वाला, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजाम जरूर करवा सकती हूँ जिससे तुम हो जाओगे लीन और तुम्हारी रातें हो जाएंगी रंगीन। तो इनका जो इंतजाम है उसे करवाने के लिए सुच्ची इन्हें लाई है एक क्लब में। अब जैसा कि आप भी देख पा रहे हो कि ये बच्चे हैं तो इनकी एंट्री तो ठीक से किंडल गार्डन में भी नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग क्लब में कैसे एंट्री ले लेंगे। तो सुच्ची अपने मैजिक से इनके लिए एक फेक आईडी बनाती है जिसमें ये लोग 21 ईयर्स के हैं। जिसके बाद ये लोग क्लब में मौज करते हैं। खैर इस बीच मूसक ने काफी ज्यादा पी ली थी तो उसे चढ़ जाती है और टुल होने पर कंडीशन तो आप जानते ही हो, ठीक वैसी ही कंडीशन अपने मूसक की हो जाती है। तो सुच्ची और लोलू उसे किसी तरह से वापस घर पर लाते हैं और यहाँ पर घर पर हमें इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर जो कि मूसक का बड़ा भाई है और इसका नाम है चूसक। और चूसक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि ये अपने भाई मूसक को बहुत डराता धमकाता है, पर जब मूसक पी करके और लेट घर लौटता है तो चूसक उसे धमकियां देता है कि वो इसके लेट आने की खबर उसके मॉम डैड को बता देगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह। यहाँ पर वो दोनों बेचारे उठते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ा खराब सपना देखा। उनके सपने में कोई डॉल थी जो जिंदा होकर आ गई है, परंतु इतने में ही उन्हें सुच्ची की आवाज सुनाई दी, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि भैया ये कोई सपना नहीं था, उन्होंने सच में एक डॉल को इंसान बना डाला है। खैर इससे उनकी फटके चार तो जरूर होती है, परंतु वो चारों के चारों समेटते हैं और वापस चिपका करके नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद वो नाश्ता वगैरह करते हैं और तैयार होकर के बाहर जाते हैं। वो लोग सुच्ची के साथ आए हुए हैं एक मॉल में और यहाँ पर सुच्ची ने उन्हें काफी अच्छे से ट्रेन कर दिया है लड़कियों से बात करने में, जो कि आप भी देख पा रहे हो स्क्रीन में वो लोग काफी अच्छे से बात कर पा रहे हैं। तो उसी तरफ हम देखते हैं सुच्ची को मूसक और लोलू के ही सीनियर्स ने देख लिया है और उसे देख करके उनके कानों के बीच की घंटी
बंद हो जाती है, परंतु टांगों के बीच की जो घंटी होती है वो बजने लगती है। तो उसी घंटी को शांत करने के लिए वो लोग उसके पीछे जाते हैं और उसे किसी तरह से टपाटप योजना का लाभ उठाने का ऑफर देते हैं। पर वो लोग उससे कुछ बात कर पाते हैं इससे पहले ही मूसक और लोलू वहाँ पर आ जाते हैं। सुच्ची मूसक को देख करके उसके साथ ओष्ठ मिलन करती है और फिर कार में बैठती है, जिसके बाद अंदर बैठ करके मूसक भी उसके साथ ओष्ठ मिलन करता है, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले गए। इतनी हॉट लड़की के साथ मूसक चुंबन क्रिया कर रहा है, ये देख करके उन दोनों का मुंह जल करके भुट्टा हो जाता है। इसके बाद उस रात का हम सीन देखते हैं जब सुच्ची लोलू को लेने के लिए उसके घर पर आई हुई है, परंतु उसके डैड रात में पार्टी में जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस वजह से सुच्ची उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर के वो लोलू को बाहर ले आती है। और कुछ देर के बाद फाइनली वो लोग पार्टी में पहुंच भी गए, जहाँ पर चारों तरफ लड़कियों का मेला लगा हुआ है और सभी लोग अपने अपने जुगाड़ में इधर उधर घूम रहे हैं। परंतु जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि किस्मत ने इनकी पूरी तरह से रखी है, क्योंकि इतने अच्छे माहौल में जहाँ पर एक तरफ सब लोग अपना अपना इंतजाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोलू का पेट खराब हो गया है। चलो मुझे समझ आया कि लोलू का पेट खराब हो गया है तो वो आकर बैठ गया, परंतु मुझे मूसक का समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पर आकर के क्या वाली सीटी बजा रहा है या फिर वो धुलाने आया है, क्योंकि वो भी अंदर आकर के स्मेल सूंघ रहा है। खैर किस्मत को ब्लेम मत करो, क्योंकि अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो वॉशरूम में आती हैं। उन दोनों लड़कियों को देख करके ये डिसाइड करते हैं कि ये इन्हें ही इम्प्रेस कर लेंगे, परंतु हिम्मत नहीं हो रही तो ये लोग एक कोने में जाकर के हिम्मत बनाने लगते हैं। खैर हिम्मत तो नहीं आती, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से अपनी फटी हुई ले करके जाते हैं कि चलो बात कर ही लेते हैं। परंतु जब ये पहुंचे तो वो लड़कियां वहाँ से जा चुकी थी। तो मतलब समझे, किस्मत को ब्लेम मत करो, ये लड़के ही तूतियां हैं। लेकिन एक बार फिर से सुच्ची ने इनकी लाज बजा ली, क्योंकि वो उन दोनों को जा करके बोलती है कि तुम्हें मूसक और लोलू के साथ टपाटप करना चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ टपाटप करने के लिए बड़े बेताब हैं। वो लड़कियां भी मान जाती हैं और इतने में ही मूसक और लोलू के जो सीनियर थे वो दोनों भी चले आते हैं हाथ पैर धुल करके सुच्ची को पटाने के लिए। परंतु सुच्ची उन्हें साफ साफ कह देती है कि मैं मूसक और लोलू की बनाई हुई हूँ और अगर वो मुझे परमिशन देंगे तभी मैं टपाटप कर सकती हूँ, वरना मैं नहीं कर सकती। उन दोनों को ये बात कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो सीधा पहुँचते हैं मूसक और लोलू के पास और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज यार किसी तरह से सुच्ची को मना दो हमारे साथ टपाटप करने के लिए। यहाँ पर मूसक और लोलू को बड़ा अच्छा फील होता है कि उसके जो सीनियर हमेशा उसे बुली किया करते थे आज बड़े तमीज से उससे बात कर रहे हैं। खैर मूसक और लोलू को क्या कहें, किसी का भी सीनियर ढंग से बात कहाँ करता, और अगर कभी कभी कर दे तो शक होने लगता है। ठीक ऐसा ही सीन इनके साथ है, परंतु ये बह जाते हैं भावनाओं में। उनकी मीठी चुपड़ी बातों में आकर के ये लोग उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने सुच्ची को कैसे बनाया और कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके बाद वो चारों ही लग जाते हैं एक नई लड़की को बनाने के लिए। ये लोग सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं जो इन्होंने सुच्ची को बनाते समय फॉलो किया था और एक बार फिर से वैसे ही साइंस के पकौड़े लग जाते हैं जैसे आपने पहले देखा था। आंधी तूफान बरसात हवा पानी बवासीर लेमड़ा सेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना सब कुछ होने लगता है, जिसके कुछ देर के बाद सब कुछ शांत भी हो जाता है। परंतु इस बार चेंजमेंट इतना सा है कि लड़की नहीं आती। सुच्ची आकर के उन्हें बताती है कि तुम लोग तू तक तूतिया तो हो ही और इसके साथ साथ अंधेरे भी हो, क्योंकि तुम लोगों ने पिछली बार मुझ पर क्लिप लगाई थी, परंतु इस बार तुम लोगों ने एक मिसाइल पर क्लिप लगा दी है जो कि एक मैगजीन पर बनी हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही जमीन फाड़ते हुए एक मिसाइल ऊपर आती है। लड़की तो आई नहीं, आई इतनी बड़ी मिसाइल जिसको कहाँ डाले। खैर इतने में ही मूसक के ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो ये चल रही पार्टी को देख करके काफी अजीब फील करते हैं और मूसक को ढूंढ करके उसका पिछवाड़ा टमाटर की तरह लाल करना चाहते हैं, परंतु मूसक उन्हें मिल नहीं रहा। इतने में ही उन्हें सुच्ची मिल जाती है, जो उन्हें फ्रीज करके एक अलमीरा में बंद कर देती है। खैर इतना तो तब भी चल गया, मैं झेल गया, लेकिन अगले सीन में देख करके मुझे पक्का बिलीव हो गया है कि जिसने भी मूवी बनाई होगी कतई मनाली वाला माल ला करके फूका होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की वजह से पता नहीं कहां से कुछ बाइकर्स उस पार्टी के अंदर घुस आते हैं और उसके घर को ही F1 रेसिंग केंद्र बना देते हैं, जिसके बाद वो करते हैं वहाँ के सामान की ऐसी की तैसी और फिर वहाँ से चले जाते हैं। न सिर्फ इतना ही, इसके कुछ देर के बाद वहाँ पर एलियन टाइप के दिखने वाले, ये अब क्या कहें, इंसान तो लग नहीं रहा है, चूचक नंदन चले आते हैं और वो लोग चारों तरफ फायरिंग करने लगते हैं। कैमरा स्विच होता है मूसक और लोलू की तरफ, जो बेचारे अपनी जान और अपनी समझ जाओ बचाए हुए एक क्लोजेट में जाकर के छुपे हुए थे। परंतु इतने में ही सुच्ची वहाँ पर आती है और कहती है कि बाबू यही सही समय है हीरो बनने का, अभी बाहर निकलो, उनको पे लो और बन जाओ सबकी नजरों में हीरो, हर लड़की तुम्हें चुम्बन देगी। परंतु वो दोनों कहते हैं चुम्बन की ऐसी के तैसी, पहले तुम मुझे ये बताओ जो मेरी फटी है वो कहाँ पर जाकर गिरी, क्योंकि ऐसी फटी है कसम से 1 किलोमीटर पहले तो नहीं गिरेगी। खैर वो लोग ये बातें कर रहे थे तो उसकी आवाज से एक चूचक नंदन उन्हें सुन लेता है और उनमें से एक बंदे को खींच करके बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है एक गांव में कई घर पर 2 ही थे भूतिया, एक गांव में कई घर पर 2 ही थे भूतिया, इस घर में है कई लोग पर उनमें से तुम दोनों ही
मुखिया मुखिया कहता है वो। उसकी ये शायरी सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं और इस पर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और उनके अंदर का छुपा हुआ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाग उठता है कि कभी कभी तो लगता है अपन नीचे भगवान है। जिसके बाद वो लोग उन्हें सस्ती धमकी देते हैं, जिस वजह से वो डर भी गए और वहाँ से भाग जाते हैं। अब आप पूछोगे कि लॉजिक, तो मेरे भाई ये सीन देख करके लॉजिक के भी पेट में सर दर्द हो गया। खैर इसके कुछ देर के बाद पार्टी समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर बचते हैं तो बस अपना मूसक और लोलू और उनकी वाली दो लड़कियां। यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी थोड़ी दाल भी गल जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन जब मूसक का भाई चूचक घर पर आया है और घर की ऐसी कंडीशन देख करके उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। वो अपने भाई को ढूंढता है, जहाँ पर उसका भाई तो नहीं मिला परंतु उसे लोलू मिल जाता है, जिसे देख करके उसे समझ आया कि इसने पूरी रात गहरे गहरे पहाड़ों में खुदाई की है। इसके अगले ही बेड में हमें लोलू भी नजर आता है, जिसने अपनी वाली बंदी के साथ पूरी रात वर्कआउट किया था। मतलब समझ रहे हो, सच में पैकेट खुल गया। खैर इसके बाद वो उन दोनों को गन पॉइंट पर लेता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात सुच्ची से भी हो जाती है। सुच्ची उसे सारी सिचुएशन समझाती है, परंतु चूसक ने इंटर में साइंस ली थी तो उसे समझ में आता है कि साइंस की कोई ऐसी धज्जियां नहीं उड़ा सकता। परंतु सुच्ची जब उसे सारे प्रूफ्स दिखाती है तो भैया उसकी भी खटिया खड़ी हो गई। इसके बाद वो दोनों ही बंदे अपनी अपनी बाबू को बाहर ले जाकर के बाय बाय टाटा करते हैं और यहाँ पर दूसरी तरफ सुच्ची उसे समझाती है कि बेटा अगर तुमने ये बात उनके पेरेंट्स से बताई तो इतना मारूंगी कि कभी बैठ नहीं पाओगे और बैठोगे तो मेरी याद आएगी। चूसक को तो आप जानते ही हो, वो अपनी ही चौड़ में, इस वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे वापस घर में आ गए। और यहाँ पर जब उन्होंने चूसक को देखा तो भैया सुच्ची ने उसे ये क्या चीज बना दिया हमें भी समझ नहीं आया। बस इतना जान लो कि इसके आगे तो स्रैग भी क्यूट लगता है। खैर सुच्ची उनके पास आती है और उन्हें ज्ञान पेलती है कि देखो अब मैंने तुम लोगों के पैकेट खुलवा दिए हैं और फाइनली तुम दोनों की बंदियां भी बन चुकी हैं, तो अब तुम चाटो पोछो पेलो खाओ और मुझे जाने की इजाजत दो। जिसके बाद वो उनसे विदा लेकर के धुआं धुआं हो जाती है और उसके जाते ही घर की सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। इवन अपना चूसक भी ठीक हो जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो गई। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी आ चुके हैं और घर की इतनी साफ सुथरी कंडीशन देख करके वो भी बहुत खुश हैं। जिसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए।